हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, क्षितिज भाग एक पुस्तक की जो हमारी कविता आजकल पढ़ाई जा रही है, कैदी और कोकिला। एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दूं जो बातें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। कैदी मनी जेल में रहने वाला बंदी, ठीक है बेटा। कोकिला मनी कोयल, यानी कि इस कविता को, किस कविता को, कैदी और कोकिला कविता को कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जेल प्रवास के दौरान लिखा है, कारागार में लिखा है। आपके मन में सवाल आ रहा, जिन्होंने दो वीडियो नहीं सुनी होंगी उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि कवि जेल में क्यों रहे। देश की आजादी में भाग लेने के लिए, देश की आजादी में सहयोग करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए साहित्यकार, कवि, लेखक भी जेल में डाल दिए गए, लेकिन उन्होंने वहां भी अपना लेखन कार्य जारी रखा। इस कैदी और कोकिला कविता में भी जेल प्रवास के दौरान उस जेल के आसपास आधी रात को कोयल मंडरा रही है, कोयल घूम रही है, उसी पर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक कविता लिखी है, कैदी और कोकिला। कोकिला से संवाद प्रस्तुत किया गया है, कोकिला से प्रश्न पूछे गए हैं। किसके द्वारा? माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा। लिखा है बेटा, क्यों हुक पड़ी? हुक मानी बोल पड़ी। तो क्या कह रहे हैं कवि? माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से संवाद प्रस्तुत करते हुए उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क है बेटा। कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार है। मैं आपको पहले दो वीडियो में बता चुका हूं। प्रश्न अलंकार मानी काव्य में जहां पर प्रश्न का बोध होता है वहां पर प्रश्न अलंकार होता है, और आप इसमें प्रश्न शैली भी कह सकते हैं। कविता में प्रश्न शैली का बोध है। क्या कह रहे हैं कवि? क्यों हुक पड़ी हे कोयल, तुम क्यों बोल पड़ी? तुम्हारे मन में ये जो आवाज है ये क्यों बोल पड़ी? वेदना बोझ वाली सी, वेदना मानी कष्ट के लिए बोला गया है, कसक भरी आवाज के लिए बोला गया है। वेदना बोझ वाली सी हे कोयल, तुम्हारे इस बोल में कुछ पीड़ा है, यानी जो आवाज है ये बोझ वाली सी है, कसक भरी आवाज है, तुम क्यों बोल रही हो? कोकिल बोलो तो हे कोयल, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, क्या लूटा? हे कोयल, क्या तुम्हारा कुछ लूट लिया है इसलिए तुम बोल रही हो? अर्थात तुम क्यों बोल रही हो? फिर क्वेश्चन मार्क है बेटा। हे कोयल, क्या तुम्हारा कुछ लूट गया है? किसी ने तुम्हारा कुछ लूट लिया है जो तुम आधी रात को बोल रही हो? हे कोयल बोलो। मृदुल वैभव की, मृदुल मानी बेटा कोमल के लिए बोला, वैभव मानी ऐश्वर्य समृद्धि। हे कोयल, तुम्हारा जो स्वर होता है वो तो बड़ा कोमल होता है, तुम्हारे कंठ से बड़े कोमल आवाज निकलती है, लेकिन क्या कह रहे हैं? मृदुल वैभव की रखवाली सी। रखवाली मानी बेटा रक्षा करने वाली। हे कोयल, ईश्वर ने तुम्हें जो कंठ दिया है वो बड़ा कोमल है, लेकिन तुम्हारे कंठ से इस प्रकार की जो वेदना भरी आवाज है, पीड़ा भरी जो आवाज है, कसक भरी जो आवाज है, उसमें दर्द झलक रहा है। इसलिए तुम ऐश्वर्यपूर्ण जीने वाली संदेश देती हो, लेकिन तुम्हारे इस प्रकार की वेदना भरी आवाज, कसक भरी आवाज क्यों प्रकट हो रही है, वो भी आधी रात को? कोकिल बोलो तो हे कोयल, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, मुझे बताइए, क्या हुई बावली? फिर क्वेश्चन मार्क है बेटा, यानी प्रश्न अलंकार है। वही बात है कि काव्य में जहां पर प्रश्न का बोध होता है वहां पर प्रश्न अलंकार होता है। क्या हुई बावली मनी पागल। हे कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो? अर्धरात्रि मनी बेटा, अर्ध मनी आधी, रात्रि मनी रात को चीखी मनी चिल्लाने के लिए बोला गया है। ए कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चिल्ला रही हो, चीख रही हो, बोल रही हो? कोकिल बोलो तो हे कोयल, मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जी उस कोयल से बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, उस कोयल से संवाद प्रकट करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। किस दावानल की? बेटा दावानल मनी जंगल की आग के लिए बोला गया है। दावानल मनी जंगल की आग। किस दावानल की ज्वालाएं, लपटों के लिए बोला गया, जो आग की लपटें होती हैं दीखी में देखने के लिए। हे कोयल, क्या तुमने किसी जंगल की आग की लपटों को देखा है जो इस अर्धरात्रि को तुम चीख रही हो? हे कोयल, तुमने किसी जंगल की आग की लपटों को देखा है जो तुम इस
आधी रात को चीख रही हो, चिल्ला रही हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम बार बार क्यों बोल रही हो, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों चीख रही हो, क्यों बोल रही हो? हे कोयल, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। ऐसा बेटा कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने उस जेल के आसपास मंडराती हुई कोयल से संवाद किया है, प्रश्न किया है। मैंने आपको पहले भी कहा है, मानवीकरण अलंकार भी है, था मानवीय क्रियाओं को दर्शाया गया है। जैसे किसी मनुष्य से बात होती है वैसे यहाँ पर दर्शाया गया है। कहने का तात्पर्य है कि मानवीकरण अलंकार भी है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार भी है, और प्रश्न अलंकार का भी प्रयोग इस कविता में जगह जगह किया गया है। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कोई भी समस्या हो, कोई प्रश्न हो, आप हमें अवश्य पूछें। धन्यवाद।